मोकामा के विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे मतदाता हैं वो तो प्रफुल्लित हैं और उन्होंने ठान भी लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो घबराहट तो उनकी है और इस घबराहट में इस तरह की बातें वे बोल रहे हैं। उन्हें तो बिहार की राजनीति करनी है और बिहार में भी अपने बूते कभी जनता यूनाइटेड ने अपनी सरकार नहीं बना पाई। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है कि हम वो ऐसे दल को वोट देकर ऐसे दल से वो अपने को जोड़ेंगे जो आज भारत को एक यशस्वी भारत के रूप में निर्माण करने का काम किया। और विगत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कारण जनता दल यूनाइटेड 2 से 16 की संख्या तक पहुंच गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। इससे पहले भी वो बिहार आए थे और फिर से पुनः शताब्दी आ रहे हैं। उसको लेके लगातार जो विपक्ष है, भाजपा के जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की जो 2024 की घबराहट है उसकी वजह से अमित शाह से बात करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, अमित शाह आ रहे हैं, फिर से आपके विपक्षी पार्टियों को प्रॉब्लम हो रही है, उस लगातार श्री अमित शाह जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और हमारे यशस्वी गृह मंत्री हैं। स्वाभाविक है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कैसे आने वाले दिनों में 2025 में एक मजबूत सरकार बने और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जिस संख्या बल को के आधार पर बिहार ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी वह संख्या हमें कैसे पुनः प्राप्त हो। तो स्वाभाविक है कि हम सब अपने जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। और अमित शाह जी का शताब्दी आ रहा आना तो एक बिहार के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिन मूल्यों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसके उपज के रूप में नीतीश कुमार जी, हमारे सुशील मोदी जी, लालू प्रसाद जी और हमारे ऐसे लोग भी जो छात्र आंदोलन से जुड़े रहे, और आज नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस महागठबंधन में शामिल है उस गठबंधन से उन्होंने हाथ मिलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकनायक ने लड़ाई लड़ी उसमें नीतीश कुमार जी और तमाम आज की राजनीति के जो अग्रणी हैं सभी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। लेकिन आज उन भ्रष्टाचारियों से नीतीश कुमार जी ने अपने सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हाथ मिलाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि लोकनायक ने जिन मूल्यों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, जिन नीतियों और सिद्धांतों पर लोकनायक ने अपने को सर्वस्व किया, आज उन्हीं के नीति और सिद्धांतों को तार तार करते हुए नीतीश कुमार जी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, चार्जशीटेड हैं, वैसे लोगों से वो पुनः हाथ मिला लिया। सर, आपके विरोधी का ये कहना है कि 2024 की घबराहट है इसलिए पुनः अमित शाह। देखिए, घबराहट तो उन्हें है, उन्हें तो सिर्फ बिहार में राजनीति करनी है और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। और आपको पता है कि विगत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कारण जनता दल यूनाइटेड 2 से 16 की संख्या तक पहुंच गए थे। अन्यथा अकेले तो वो सिर्फ दो संख्या को पार नहीं कर पाए, 2 सांसद से ज़्यादा दे नहीं पाए। तो घबराहट तो उनकी है और इस घबराहट में इस तरह की बातें वे बोल रहे हैं। उन्हें तो बिहार की राजनीति करनी है और बिहार में भी अपने बूते कभी जनता यूनाइटेड ने अपनी सरकार नहीं बना पाई, जबकि लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे। तो आप समझ सकते हैं कि घबराहट किनके साथ है और उस घबराहट के कारण इस तरह की बातें और टिप्पणियां कर रहे हैं। सर, 2 सीटों पे उपचुनाव है, मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। आपकी पार्टी ने देखिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को वो पहला अवसर है जब उन्हें कमल निशान पर वोट देने का अवसर मिलेगा और ऐसे दल को वोट देने का अवसर मिलेगा जिसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी, श्री अमित शाह जी कर रहे हों। ये मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है कि हम वो ऐसे दल
को वोट देकर ऐसे दल से वो अपने को जोड़ेंगे जो आज भारत को एक यशस्वी भारत के रूप में निर्माण करने का काम किया और पूरे वैश्विक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का अपनी एक विशिष्ट पहचान है। और मोकामा के विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे मतदाता हैं वो तो प्रफुल्लित हैं और उन्होंने ठान भी लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। लगातार वोचा में भी जिस तरीके से आप लोगों की पराजय हुई, सर क्या इस बार भी उन सभी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों ने मोकामा हो या फिर गोपालगंज हो, जो प्रभारी बना है वो सेम जाति है? अगर मोकामा की बात करो, भूमियार जाति का प्रभारी, गोपालगंज जनता पार्टी बहुत प्रभारी और इस तरह के पदों के निर्णय में जातीय आधार क्या आधार पर हम उन चीज़ों को नहीं करते हैं। हमारे पुराने नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, ऐसे लोगों को कमान दिया जाता है जो बेहतर ढंग से चुनाव का संचालन कर सके। तारकिशोर प्रसाद थे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि अमित शाह आ रहे हैं। ये बिहार वो देश के गृह मंत्री हैं, बिहार वो एक बार आए चाहे अनेक बार आए, उससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लोग जयप्रकाश नारायण की भूमि सिताब दियारा पहुंच रहे हैं और वहीं बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मोकामा को आवाम को, माफ़ कीजिएगा, मोकामा की जनता को पहली बार ये मौका मिलेगा कि वो कमल पे बटन दबाएं, क्योंकि जब से मोकामा का विधानसभा चुनाव होता है तब से उनको ये मौका नहीं दिया जाता था कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के नेतृत्व में जो मोकामा में कार्य हो उसको लेके वो अपने उम्मीदवार चुने। इस बार एक बड़ी मौका है और मोकामा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी जरूर बनाएगी। देखते रहिएगा लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।